एक अनोखी प्रेम कहानी साइसा इरम और अरविंद की। जो फेसबुक से हुआ प्यार, वो कब शादी तक पहुंचा, ये पूरी जानकारी हम जानेंगे अरविंद और साइसा की जुबानी। जहां दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जहां तुमसे मिला हूं मैं तो ये लगता है कि हर कोई तुमसा नहीं होता, दिल में बस के लौटने वाले हर कोई अपना नहीं होता। सही कहा है किसी ने। उन सवालों का जवाब देते दिख रहे हैं ये दोनों, जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत खुश हैं। जो सवाल समाज ने भी उठाए, अरविंद पे उठाए, साइसा इरम पे उठाए, यहाँ तक कि खुद के परिवार ने भी उठाए। दोनों बहुत खुश हैं और इसी लव स्टोरी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ दोनों एक दूसरे का साथ देते दिखते हैं, एक दूसरे के करीब रहना जानते हैं और जानते हैं अरविंद और साइसा से ही कि कैसे उनकी मुलाकात हुई फेसबुक से। मैं मैं मतलब ऐसा विकलांग था तो मुझे मतलब गलत लगा कि इनको मतलब धोखे में ऐसे नहीं रख सकते। यही स्टार्ट किए थे। हाँ, रिक्वेस्ट मैं ही भेजा था इनको प्रपोज भी किए और थे। प्रपोज भी मेरे तरफ से ही था इनको। मतलब जैसे हम लोग 2-3 साल बाद किए ना, उसके बाद मैं बताई थी घर पे। तो फिर मेरी फैमिली ये बोली कि अगर मुस्लिम लड़का होता तो मैं शादी कर देती। तो मेरा मतलब ये जवाब था कि जैसे मतलब वैसे तो मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे। अपनी अपनी मतलब जैसे सोच, हमारी सोच थी कि मतलब इनसे शादी कर ली, ये मेरे को पसंद आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब 1 घंटा 2 घंटा गुस्सा होके रहे। 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने ये गलत किया शादी करके, ऐसा मैं कभी पछतावा नहीं की। तो ये बहुत जल्दी रोती हैं, कोई भी बात अगर कुछ हो जाता है बहुत तेज रोते हैं। तो मनाना तो हमें ही पड़ता, मैं ही जाता मनाता हूँ। वो मतलब उस टाइम बहुत ही डरी हुई थी बात को लेकर कि बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगा, और अंदर जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। और तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो आज हम कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं, एक सच्ची कहानी आपको बताने आए हैं अरविंद और इरम की। एक ऐसी प्यार की कहानी, एक ऐसी लव स्टोरी जो फेसबुक से स्टार्ट हुई, कब रिश्तों में बदली और कब वो एक दूसरे के साथ रहने लगे। शादी तो हुई लेकिन कई सवाल भी उठे इस शादी पे, क्योंकि अरविंद के साथ हम आपके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और उनसे बातचीत तो करेंगे और इरम से भी जानेंगे कि इस प्यार के बाद समाज ने उनको किस नजर से देखा, क्या समाज या परिवार ने उस प्यार को एक्सेप्ट किया, उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। तो हमारे साथ है अरविंद और इरम। तो चलते हैं उन्हीं से जानते हैं उनकी इस लाइफ और इस फेसबुक प्यार को दुनिया ने, समाज ने, यहाँ तक कि उनके परिवार ने कितना सपोर्ट किया। तो हम आ चुके हैं अरविंद और साइसा इरम के घर पे और जानेंगे उन्हीं से इस प्यार का वो क्या नाम देना चाहते हैं और समाज किस नजर से देखता है। बताएं अरविंद भाई आपके बारे में, और कहाँ से हैं आप, ये प्यार कैसे आया, फेसबुक से जो प्यार बना, कितना टाइम लगा आपको इरम को बनाने में, कुछ बताएं दर्शकों को। हम दोनों फेसबुक के जरिए मिले थे 2019 में। तो वहाँ से हमने बातचीत करना स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया पे। वहाँ से मैं इनको रिक्वेस्ट भेजा था, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर हम दोनों आपस में बात किए। ऐसे बात करते करते 2 4 5 दिन बाद फिर मैं मैं मतलब ऐसा विकलांग था तो मुझे मतलब गलत लगा कि इनको मतलब धोखे में ऐसे नहीं रख सकते। जो भी मतलब मेरा है सच्चाई मैं इनको बता देता हूँ, बाकी इनको जो ठीक लगे वो करें। तो फिर मैं इनको 2 4 दिन में ही बता दिया था कि मैं ऐसा हूँ। जो भी था अपना फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह इनको दिखा दिया था। फिर इनका मतलब सुबह में मैसेज आया कि मतलब कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी हैं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। आपने इनको एक्सेप्ट किया जब आप इनसे बातचीत करते थे फेसबुक पे, तो कभी आपको लगा इन्होंने कुछ पिक्चर अपनी अलग भेजी जैसा होता है सोशल मीडिया के, जैसा वो नहीं होते हैं, एक अदर पिक्चर दिखा के बातचीत करते हैं, क्या अरविंद ने आपके साथ ऐसा कुछ किया? नहीं, इन्होंने अपने पिक्चर के साथ मतलब जो रियल हैं जैसे वैसे सेम भेजे थे। कोई मतलब अलग पिक्चर नहीं भेजे थे। तो आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं, अरविंद से जो बातचीत चली आपकी, तकरीबन आपने 2-3 साल बात करी फेसबुक पे, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अरविंद ने स्टार्ट किया या आपने किया फेसबुक पे? यही स्टार्ट किए थे। हाँ, रिक्वेस्ट मैं ही भेजा था इनको प्रपोज भी किए और थे। प्रपोज भी मेरे तरफ से ही था इनको। तो टाइम लगा था इनको मतलब सोचने में, मैं वक्त भी दिया था
कि थोड़ा सोच समझ लो, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, विकलांग हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लो, सोच समझ लो। फिर इनका मतलब जवाब आया था कि अगले दिन इनका जवाब आया था कि आप जैसे भी हो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। अरविंद, जैसे आप कह रहे हो कि आपने जैसे कहा कि इन्होंने रिक्वेस्ट आपको भेजी थी, तो अरविंद क्या आपने इरम को रिक्वेस्ट भेजी थी या औरों को भी रिक्वेस्ट भेजी थी? नहीं, एक्सेप्ट इरम से हुई या फेसबुक में हाँ, आपका ये था कि भेजते और कहीं ना कहीं तो चमक ही नहीं, जाएगा लक? नहीं, इनको भेजा था, एक्सेप्ट ही की थी, इनसे बात हुआ था, बाकी मतलब आप इन्हीं को हाँ, भेजा था? इन्हीं को पर्सन में बात करता था। इन्हीं को आपने हाँ, भेजा था। आप कुछ बताएं, जब इनसे बातचीत होती थी फेसबुक में, क्या बातें करते थे आपसे कि आप बिल्कुल कहा कि अब प्यार और शादी जो भी करनी है अब अरविंद से ही करनी है? अपनी रियल मतलब स्टोरी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने बारे में हाई फाई बताते अलग तरीके, जैसे मैं ये हूँ, इन्होंने अपना रियल स्टोरी बताया था, जैसे मैं क्या करता हूँ, कैसा हूँ, सब रियल ही बताया था। रियल इन्होंने बताया था, एक वो होता है, लेकिन जिस हिसाब से आपने इनकी जब वीडियो और पिक्चर देखी कि अरविंद जैसा भी है, तब आपको क्या लगा? फैमिली ने क्या कहा कि क्या आप इनसे शादी इधर कर सकते हैं? देख के परमिशन बता। मिल गई थी आपको फैमिली से आपकी? नहीं, मतलब जैसे हम लोग 2-3 साल बाद किए ना, उसके बाद मैं बताई थी घर पे, तो फिर मेरी फैमिली ये बोली कि अगर मुस्लिम लड़का होता तो मैं शादी कर देती, बट हिंदू है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये होता है जैसे हिंदू शादी किए, हिंदू बन गई, हिंदू का सब करने लगी, हर चीज मतलब चेंज हो गई, तो वो ऐसा फैमिली बोलती थी। मैं बोलती नहीं, मैं चेंज नहीं होंगी, मतलब जैसे हूँ अपना सब करूंगी। तो जो फैमिली थी उन्होंने जो एक रोक लगाई वो सिर्फ थी कि अपने अपने धर्म को लेके, रिलीजन को लेके आपको हाँ, रोका गया। अरविंद की कटकाठी से आपको रोका गया कि अरविंद कैसे दिखते हैं, उसके बारे में भी सवाल उठाया घर वालों ने? नहीं, हाँ, मतलब सवाल उठाइए कि जैसे कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैसे घर चलेगा, तो मेरा मतलब ये जवाब था कि जैसे मतलब वैसे तो मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे, बट जैसे कोई बिजनेस अपना दुकान खोल लिए या वैसे तो कर सकते हैं ना। समाज क्या कहता है? जैसे आप जाते हो, आपका आस पड़ोस है, लोग देखते होंगे जब आप इनके साथ जाते हो कि फैमिली, एक लड़की की तमन्ना होती है कि उसको लड़का मिले, खूबसूरत मिले, जिसके साथ वो जाए और बाहों में बाहें डाले। अरविंद के साथ जब आप मार्केट निकलते हो, क्या नजरिया रहता है समाज का? अब समाज तो मतलब अलग तरीके से देखता है, बट सामने तो नहीं बोलता, बट जैसे हम लोग निकलते हैं साथ में जाते तो 2-4 लोग बैठे रहते या खड़े रहते तो देखते हैं, सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? कुछ आप तक कुछ बातें तो आई होंगी, जैसे जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, इस बिल्डिंग से भी कुछ है, मतलब कुछ लोग जो आपको देख? नहीं मैं मतलब मैंने तो नहीं सुना ऐसी कोई बात की जो सामने कोई बोला हो। सामने किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? अरविंद की जैसे कहा कि इन्होंने कि इनकी फैमिली तो इनके सपोर्ट में थी, आपकी फैमिली का क्या था? मतलब यही था कि नहीं अभी थोड़ा देखें? और आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में अम्मी अब्बू, 4 बहन हैं, 2 भाई हैं, बाकी बहन भाई में मतलब सबसे बड़ी मैं ही हूँ। आप सबसे बड़े हैं, क्या आपका ये डिसीजन बाकी बच्चों पे भी असर डालेगा? भैया अपनी अपनी मतलब जैसे सोच, हमारी सोच थी कि मतलब इनसे शादी कर ली, ये मेरे को पसंद आ गए। अगर आपके सिस्टर या आपके बाकी लोग भी अगर यही ले, तो आप उनके फेवर में रहेंगे? बाकी मतलब बहन भाई तो ऐसे है नहीं हमारे जैसे, उन मतलब उन लोग की सोच अलग ही है। उनकी सोच अलग ही है। हाँ जी, हमारे कितना खुश रखते हैं अरविंद, थोड़ा ये बताएं। अब आपकी शादी हो चुकी है, आप एक साथ रह रहे हो, कितना खुश रखते हैं? क्या रहती है दिनचर्या, कुछ बताएं। हम खुश रहते, एकदम अच्छे से रहते, लड़ाई झगड़ा भी होता है, फिर 2-4 मिनट एक दूसरे से गुस्सा रहेंगे फिर मान भी जाते हैं। मान भी जाते हैं? अरविंद भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब 1 घंटा 2 घंटा गुस्सा होके रहे, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अरविंद, लड़ाई झगड़ा होता है आपका? हाँ, लड़ाई झगड़ा मतलब जब भी हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं तो लड़ाई होता है कि ऐसे शूट करो, मैं बोलता हूँ ऐसे करो, तो ये वैसा नहीं करेंगी, तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ये बोलते हैं मतलब ऐसा करो, मैं नहीं करूंगा, तो इस बात को लेकर मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो फिर अब मनाने के लिए आप क्या करते हो इरम को? मनाने के लिए तो ये अपना रूठ के चली जाती हैं रूम में, चाहे वगैरह कहीं भी, मतलब ये बहुत जल्दी रोती हैं,
कोई भी बात अगर कुछ हो जाता है बहुत तेज रोते हैं, तो मनाना तो हमें ही पड़ता, मैं ही जाता मनाता हूँ और 1-2 मिनट में ही मान जाती हैं। कभी डांट लगाती हैं कि आपको छोड़ के चले जाऊंगी अगर ज्यादा डांटा मुझे तो? नहीं, नहीं, ऐसा आज तक इन्होंने कभी नहीं बोला। कितना भी हम दोनों में लड़ाई होता लेकिन कभी भी मतलब ऐसा नहीं बोली कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी, मैं चाहे मैं आपका साथ नहीं दूँगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या आपने कभी डांट या इन्होंने मनाने की, जैसे कि आप रोने लग जाते हो बार बार, क्या घर की याद आती? कभी ऐसा लगता है कि डिसीजन जो लिया वो गलत लिया, जल्दीबाजी में लिया गया? कभी पछतावा होता है अभी? नहीं, पछतावा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये मतलब फैमिली ऐसी है, ये ऐसे हैं, पछतावा क्यों होगा। मैं चाहूंगा इस पे खुल के आप अपना रखें। पछतावा मैं जानना चाहता हूँ कि कई दिल में आता है कि हमने ये जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया और ये जो हमने किया शायद घर वालों की ओर सुनी जाती, कुछ आते हैं ऐसे ख्याल? होता है, मतलब कभी याद आती है घर की, रोने लगती हूँ, या मतलब ऐसे कभी बैठे रहते तो याद आ जाती कभी। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैंने ये गलत किया शादी करके, ऐसा मैं कभी पछतावा नहीं की। मतलब बहुत प्यार करते हैं आप इनसे? हाँ। तो कितना प्यार करते हैं, कुछ बताएं अरविंद भाई कुछ दिनचर्या के बारे में अपनी, कि जो प्यार है, कभी घुमाने उमाने ले जाते हो आप कहीं पे, डिनर हाँ, उनर कराने कहीं बाहर इरम को? हाँ, वैसे हम मिडल क्लास से हैं, तो ज़्यादा मतलब हाई-फाई नहीं है, तो हम ऐसे ही मतलब कहीं भी रोड के साइड ठेले वगैरह पे हम लोग हमेशा खाते-पीते हैं और हर संडे को मतलब हम दोनों घूमने जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। एक साथ हम लोग जाते हैं, कदम से कदम मिला के जाते हैं, चलते हैं। लोग मतलब देखते भी हैं और कहीं हँसते भी भी हैं। जाते साथ में जाते, ऐसा हाँ, कभी नहीं होता मैं गई ये नहीं गई। कहीं कहीं हम लोग अगर जाते हैं एक एक मतलब दूध ही लेने जाते हैं तो हाँ, हम तो दोनों साथ साथ में में ही जाते जाते हैं। हैं। कुछ भी वगैरह छोटी से छोटी चीज़ लेने जाते हैं तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं। तो क्या डर तो नहीं लगता कि अकेले जाएंगे नहीं। तो वापस ही नहीं आएंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ही जाती तो इनको लेकर जाती जबरदस्ती, बोलेंगे चलो तभी ऐसा चलेंगे। अगर ऐसा रहता तो फिर ये अगर जाती मुझे नहीं ले जाती। ये भी अगर कहीं भी जाती हैं तो बिना मतलब ज़बरदस्ती मैं अगर ऐसे रहता हूँ बिना कपड़े का मतलब तो पूरा अपने सब कुछ ला कर देंगी, कपड़ा वगैरह पहनाएँगी, फिर उसके बाद लेकर जाएँगी। लेकिन लेकर जाती हैं हमेशा साथ, कहीं भी जाएँ लेकर जाती हैं। कहीं भी जाएं तो साथ लेके हाँ, जाते हैं आपको? हाँ, जिस हिसाब से आपने ये बताया कि अभी मैंने बीच में देखा था कि इनके दांत में दर्द हो गया था तो आप हॉस्पिटल लेके गए थे, तो ये अंदर नहीं जा रही थी, वो क्या था मतलब मामला? वो मतलब उस टाइम बहुत ही डरी हुई थी, दाँत को लेकर कि बहुत दर्द होगा, तकलीफ़ होगा और अंदर जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही थीं कि मैं नहीं जाऊँगी और मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि चलो साथ में, कुछ होगा नहीं, मतलब निकल जाएगा तो बर्थडे मतलब डेली का है, सही नहीं लग रहा डर, एक बार ही मतलब निकल जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जा नहीं रही थी, हम बहुत मतलब बाहर रो रही थी, तो फिर मैं इनको रिक्वेस्ट किया, बुलवा के ले गया फिर अंदर। अभी पता लग जाएगा आप इरम से कितना प्यार करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताए आप? 13 दिसंबर 1998। ये ठीक कह रहे हैं? और अरविंद की डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनका है 26 अप्रैल 2002। एंड अरविंद, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे भी आप काम कर रहे हो, जैसे हमने देखा कि आप यूट्यूब पे भी हो, साथ के साथ आप जो वीडियो बना रहे हो इंस्टाग्राम पे भी आप हो, क्या ये ट्रिक है सोशल मीडिया की आपकी के, जो एक सवाल है जो मतलब आ भी रहा है काफी, कि ये एक ऐसा एंगल दिखा के कहीं ना कहीं हम वायरल हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम हिट कर सकते हैं, हम एक सिंपैथी ऑडियंस प्यार करेगी? क्या आपकी भी वो सोशल मीडिया की ट्रिक है कि अरविंद से शादी करके, अरविंद आपसे शादी करके ऐसे वीडियो बनाए जिनसे व्यूज आए? कुछ ऐसा भी है? सच्चाई से बताए आपके दिल में क्या है? नहीं, ऐसा मतलब जैसे हम लोग जैसे पहले बात करते थे, ऐसी कभी बात नहीं हुई हाँ, थी, मतलब आगे चल के शादी करेंगे हम लोग, वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। क्योंकि ये मतलब उस फैमिली से बिलॉन्ग करती थी कि बहुत सख्त हाँ, फैमिली हाँ। थी इनकी और हमारी भी फैमिली ऐसी नहीं थी। वो बहुत मतलब सख्त इन सब से मतलब सोशल मीडिया से बहुत दूर लोग रहते सब। दूर ही रहते थे। एक तो हम लोग मतलब कभी भी ऐसा आपस में कभी मतलब आज तक बात नहीं हुआ था कि ऐसे शादी करके हम लोग हम लोग सोशल वीडियो मीडिया पे बनाएंगे या ऐसे सोशल मीडिया फ्रॉड पे। करेंगे, ऐसे लोगों को मतलब पागल बनाएँगे। ऐसा बिल्कुल हम लोग का नहीं है। जो है हम लोग का रियल ही है।
और शादी हम लोग की हुई है, शादी के 1 डेढ़ साल बाद फिर हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। हाँ। ये किसी ने आइडिया दिया आपको या आपने खुद से ये सब चीजें करी कि चलो हम ये नहीं, करते हैं? एक्चुअली हम लोग कहीं भी मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाते थे, तो लोगों का मतलब सवाल रहता ज़्यादातर मुझे लोग बोलते थे कि आप कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं बोलता था कि नहीं अभी कुछ नहीं करते थे। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप हाँ, सोशल मीडिया मीडिया। सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया पे मेहनत करो और बहुत आगे जाओगे। बहुत लोग बोलते थे, कई जगह जाते थे, बहुत लोग ऐसा मतलब सुझाव देते थे कि आप सोशल मीडिया पे मतलब स्ट्रगल करो, आप वायरल जाओगे मतलब अ, यही सब लोग बोल। ये जब आपके माइंड के अंदर है। हाँ। आप मुस्लिम हो और ये हिंदू है, कभी कुछ हुआ है जैसे हमने देखा कि आप पूजा भी कर रहे हो, हाँ आप जी। नमाज भी अदा कर रहे हो, कभी हुआ टकराव या पहले कुछ बातचीत हुई कि आप अपना धर्म निभाएंगे और अरविंद अपना धर्म निभाएंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे पहले हम लोग जब फेसबुक पे मिले थे स्टार्टिंग में, तो मैं ये बोली थी इनसे, ये बात मैं बोली थी कि मतलब मैं अपना करूंगी, मतलब बोले हाँ ठीक है करना। अब फिर शादी के बाद भी देखिए ये खुद बोलते हैं आप करो अपना। अगर मैं नहीं भी करती तो बोलते नहीं करती है अपना, क्यों नहीं करती। मैं एक्चुअली इनको ये नमाज का सुबह में टाइम होता है तो उठ नहीं पाते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हमको उठा दिया करो, अलार्म भी लगाते हैं मैं उनको हमेशा उठाने की कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम हो गया, आप अपना जो करना है कर लीजिए। और मैं तो अपना करता हूँ, ये भी अपना करते हैं, इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि ना इनसे मैं कोई ज़बरदस्ती करता हूँ कि अपना धर्म छुड़वा दो, मेरा हिंदू धर्म में आओ। और ना मेरी ऐसी फैमिली है कि ज़बरदस्ती करे कि नहीं ये गलत है और हिंदू शादी हो गया तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। ऐसा हमारी फैमिली वगैरह कोई कुछ भी नहीं बोलता है। आप ये अपना करती हैं, मैं अपना करता हूँ, कोई दिक्कत। रमजानों के अंदर आपने रमजान रखे होंगे, तो जो तैयारियां होती है कि अरविंद ने उसमें कितना योगदान दिया? ये करते हैं जैसे मेरा साथ पूरा देते, कोई भी कुछ भी मतलब बनाना रहता हाँ, है साथ में, का प्याज काटना हुआ, लहसुन छिलना हुआ, सब करवाते हैं। मैं इनका जब त्योहार आता है ना तो मैं हम दोनों मार्केट साथ में जाते हैं। हाँ। और पिछली बार भी मतलब वीडियो वगैरह भी डाला था ईद का, हम कुर्ता वगैरह पहने हुए हैं उसमें। तो ये मतलब इनका पड़ता है तो मैं इनके साथ हम दोनों साथ में जाते हैं, इनका मतलब जो ज़रूरत का चीज़ें होता है तो हम लोग खरीद के लाते हैं और इनका त्योहार अच्छे से मनाते हैं। इसलिए क्योंकि मतलब एक वहाँ से हिंदू मतलब मुस्लिम से एक हिंदू में आके रहना एक बहुत बड़ी बात होता है। तो ये सब मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इनका सारा चीज़ करवाता हूँ। कुछ लास्ट सवाल है हमारे के, जैसे आप कह रहे हो कि काफी आपको तकलीफों का सामना हो, कुछ सपोर्ट मिलता है, कुछ मतलब पैसों का कोई सपोर्ट, जैसे क्या कैसे करते हो आप? जैसे आप अभी रेंट पे रह रहे हो, जहां तक मुझे आइडिया है, आपने बताया आपने मुझे, कैसे इसको सबको मैनेज करते हो इस भाग दौड़ दुनिया में इतनी महंगाई के अंदर आप दोनों मिलके? मैनेज करना पड़ता है, कहीं भी रहो तो ये सब मतलब देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है। लेकिन मतलब मकान मालिक जो हैं बहुत अच्छे हैं, अगर कुछ दिन लेट भी हो जाता है तो हम लोग को मतलब जानते हैं, मजबूरी समझते हैं, तो आप मैनेज वो कर लेते हैं। कुछ बताएं कैसे, मतलब ये तो आप काम करते हो, नहीं। आप घर पे रहते हो, आप काम करते हो, क्या करते हो, कुछ बताएं दर्शकों को कैसे मैनेज करते हैं, कि किस हिसाब से आप करते हैं, क्योंकि ये तो घर पे रहते हैं, आपको काम पे जाना पड़ता है। एक और सवाल इसमें ऐड हो जाता है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ रहा है? अरविंद के साथ शादी करके कहीं ना कहीं एक बोझ अपने साथ ले लिया है? नहीं, ऐसा मेरे को कभी नहीं लगा। मैं काम पे जाती हूँ, जैसे सुबह में गई 9 बजे, 9 बजे गई, फिर शाम को आती हूँ 9 बजे। तो मतलब वो कभी कभी होता है कि मतलब इतना सब कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, जैसे वीडियो भी बनाना रहता, बाकी काम पे भी जाओ, खाना भी खाओ बनाओ, तो मतलब ऐसा कभी होता है कि सब छोड़ देते हैं, फिर बाद में लगता नहीं करना है, आगे बढ़ना है हम लोग को, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरविंद, बहुत मुश्किल ना हो रही है आपको, मतलब थोड़ा सा इन दिनों में, जैसे अब आप अपनी फैमिली से अलग हो, ये अपनी फैमिली से अलग है, और आप एक साथ तो रह रहे हो, तकलीफें तो हो रही होंगी, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा? हाँ, दिक्कतें बहुत होती हैं और मजबूरियाँ हैं। और पापा भी मेरे मतलब अब काम नहीं करना चाहते हैं, दुबई में नहीं रहना चाहते, फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं। अभी तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो हम लोग
हम मतलब हम दोनों यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं और हमारी फैमिली मम्मी भाई और सिस्टर यूपी बाकी सब गाँव गोरखपुर में रहते गांव हैं। में ही रहते हैं। तो कभी मतलब ये पैसे के लिए ही सब होता है। अगर पैसा हमारे पास रहता, सब कुछ मतलब रहता, कुछ करते हैं, तो हम लोग सब लोग साथ में साथ में ही रहते हैं। रहते हैं और कितना अच्छा लगता। और इनकी फैमिली की बात है तो उनको मतलब याद आता है, रोती हैं, लेकिन समझाते हैं, ये भी मतलब समझती हैं कि मतलब फैमिली हम लोग का अच्छा मिला। अगर फैमिली हम लोग का अच्छा नहीं मिलता, फिर इनको और दिक्कतें होती, तकलीफ होती। गोरखपुर से जहाँ से आप आते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते इनके साथ? आप अलग से क्यों रह रहे हैं? एक्चुअली हम लोग कभी मतलब गांव में ऐसे रह के मतलब गांव के लोग की बातें से वहाँ पे मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता है। वीडियो वगैरह लोग तमाम तरह की बातें करते हैं और हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि कहीं भी मतलब करेंगे मेहनत, गांव से मतलब थोड़ा दूर ही हट करेंगे, के शहर में करेंगे। करेंगे, हट के करेंगे और दूर ही रहेंगे गांव से। तो इसीलिए हम लोग अब शहर में ही रहते हैं। मतलब आप अपने घर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि गांव के लोग हाँ तो सवाल तो यहाँ पे भी काफी उठते होंगे, जैसे आपने पहले बताया कि दिनचर्या के अंदर लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं आपके अंदर। अब सवाल भी यहीं पे फिर एक और निकल के आ रहा है कि अरविंद और इरम जो एक साथ रह रहे हैं, काफी चीजों की दिक्कतें हो रही हैं और आपने कहा सब आप मैनेज कर रहे हो। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक रहता है, इनकी फैमिली भी हामी भरती है और इनके सपोर्ट में रहती है, आपकी फैमिली भी, तो आप शायद एक परिवार एक साथ भी रह सकते थे। हाँ। कभी समझाने की कोशिश करी उन्हें, इनकी फैमिली को आपने? नहीं, बात हुआ था बीच में, ये बहुत मनाने की कोशिश भी की थी, मम्मी से इनसे बात हुआ था और भाई से भी हुआ था, लेकिन वो लोग मतलब मना कर देते हैं कि अब घर से निकल गए हो तो आप अपना देख लो, हम लोग मतलब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या बात हुई आपकी फैमिली से, आपकी मम्मी से? जब हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे जैसे देखे थे तो मैसेज किए थे सबकी वीडियो मत बनाओ। मतलब ये बोलते कि शादी कर लिए हो तो मतलब अलग बात है, शादी करके रहो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो बना के सबको मत दिखाओ। क्या वो ये चाहते थे कि आप कि हमारी बेटी ने शादी तो कर ली है, एक लव मैरिज कर ली है, फेसबुक में अरविंद उन्हें मिला, उनसे प्यार हो गया, वो ये चाहते थे कि अब सोशल मीडिया पे अगर आप आओगे तो दुनिया हाँ, देखेगी, आस पड़ोस देखेंगे। देखेगा, हाँ। परिवार देखेगा, और सवाल खड़े होंगे जिनको नहीं पता था, वहां तक आपकी पिक्चर वीडियो जाएगी। तो उस पे आप कुछ बताए कि फिर उनको समझाने की कोशिश की आपने? हाँ, मैं समझाई थी। मतलब मेरे घर वालों से ज्यादा मेरे गांव वाले परेशान रहते हैं। गांव वाले मतलब जैसे ज्यादा परेशान रहती, वीडियो बना रही, ये वो, मतलब घर वाले, मतलब एक बार बस बात हुआ था उनसे, उससे ज्यादा रिएक्शन नहीं था कि मतलब ये क्यों कर दी, ज्यादा गलत कर दी। बट बोल रहे थे कि वीडियो मत बनाओ। मैं बोली कि मतलब वीडियो बनाएंगे, मतलब इसी में हम लोग का फ्यूचर दिख रहा है, यही करेंगे। तो बोले ठीक है करो, तब फ्यूचर दिख रहा है। एक्चुअली इनसे मतलब घर वाले ऐसा कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज आते रहते हैं, तो उनके गांव से ही ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं। मतलब आपकी आईडी इनके गांव तक पहुंच गई है? हाँ, सारे मतलब गांव मेरा गांव पूरा मतलब देखता पूरा है। लोग देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं। और इनसे मतलब इनके रिलेशन का कोई मतलब ऐसा नहीं मैसेज करता है। जो भी रहता है मैसेज, दो चार मैसेज इनके गांव के लोगों का ही रहता है मैसेज। इन्हीं के गांव के लोगों का मैसेज हाँ। रहता है? हाँ। तो इस लास्ट अब एक सवाल हम इसमें और ऐड कर देते हैं कि अरविंद, इतनी कठिनाइयों के बाद सोशल मीडिया पे आप आ चुके हो, आप चाहते होंगे कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपको प्यार दें और आपकी वीडियो को प्यार मिले। जो तकलीफें आपने, ये सोशल मीडिया का एक माध्यम आपने देख लिया कि यहाँ से कुछ एक रास्ता आपकी जिंदगी को, लाइफ को एक प्यार और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट और एक इजी जिंदगी की तरफ धकेल सकता है कि अगर आपका वीडियो, आपका यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा सा वायरल हो और वीडियो आगे तक जाए। तो प्लीज आप दर्शकों को बता दें अपनी इंस्टा आईडी और अपना यूट्यूब चैनल का, जो हमारी ऑडियंस वो आप तक पहुंचे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है अरविस्ता 080 और हमारा यूट्यूब चैनल है अरविस्ता अरविस्ता ब्लॉग्स। ब्लॉग्स। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और हम लोग को आगे बढ़ाइए। एक स्टोरी और थी कि जहाँ पे आपका वो जो जीरो था वो फट गया था, आपने फिर एक रिंग लाइट लगा के उसे कवर किया, क्या था वो? उसका स्टोरी ये था कि हम लोग जैसे 20 के जैसे 20,000 फॉलोअर हुए थे, तो हम लोग के पास टू पहले का मतलब जब 10 के मनाए थे उसमें का जीरो था हम लोग के पास। तो जीरो पैसे पहले की का था। थोड़ा दिक्कत था, तो
मैं बोला कि बस 2 लेते और 0 है तो उससे काम हो काम जाएगा, चल जाएगा। 20 बन जाएगा। तो जैसे मतलब उसमें जैसे हवा भर रहे थे, अब ज़्यादा फट गया पुराना था, था और जैसे मतलब हवा थोड़ा ज़्यादा हुआ वो फट गया। फट गया। तो फिर हम लोग मतलब शौक हो गए कि अब क्या करें, और सारा मतलब तैयारी हो गया था और वहाँ यहाँ भी आस-पास कहीं भी मिलता भी नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग दिमाग में आइडिया आया कि रिंग लाइट ज़ीरो लगा का लेते हैं। शेप अगर कुछ हो तो हम लोग के सामने रिंग लाइट रखा हुआ था, रिकॉर्डिंग के लिए रखे हुए थे, तो उसको मैंने हम लोग पीछे लगा दिया। ऐसे सेलिब्रेट करना पड़ा। तो लास्ट जाते जाते हम चाहेंगे कि दो प्यार की कोई शायरी हो जाए इरम के लिए, आपकी तरफ से कुछ याद है? मैं एक्चुअली सिंगर हूँ तो इनके लिए गाना गा सकता हूँ। बिल्कुल, आप गाइए गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। इन्होंने तो गाना गा के अपने दिल का जो इजहार था कर दिया, तो कुछ आप भी अरविंद के लिए कुछ कह दें। मेरे को नहीं आती शायरी वायरी। एक्चुअली इनको गाना गाने नहीं आता है। कि मतलब मैं जब भी एक आध वीडियो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ गाना वाला, तो गाने का कोशिश करती हैं तो नहीं हो पाता है। साथ में गा लेती हैं लेकिन ऐसे नहीं गाना गा पाती हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रमिला है, मैं इनकी सबसे छोटी सिस्टर हूँ। अरविंद की। हाँ। अच्छा, तो भाभी के बारे में कुछ, कैसी रहती है भाभी? मतलब भाई के साथ तो सही रहती है, लेकिन कहते हैं कि जब थोड़ा सा रहता है कि फैमिली की जो सिस्टर होती है उनसे बनती नहीं है, ऐसा आपके साथ तो नहीं है? नहीं, नहीं, हमारे बीच में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे लगे कि ये मेरी भाभी हैं। ये हमेशा जैसे हम दोनों कहीं भी जाते हैं तो लगता है जैसे ये मेरी सिस्टर हैं। सभी लोग बोलते हैं कि आप दोनों सिस्टर हो, मैं बोलती नहीं मेरी भाभी हैं। सबको लगता है कि लोग बोलते हैं नहीं यार मुझे तो नहीं लगता है, जैसे लगता है ये आपकी सिस्टर हैं, बिल्कुल आप दोनों मैच करते हो एक-दूसरे से। कभी भी जैसे हम लोग साथ में रहते हैं तो कभी भी हम दोनों आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों में लड़ाइयाँ हों या कभी भी ये हमसे नाराज़ हो जाए, हम इनसे नाराज़ हो जाएँ, ऐसा कभी भी फ़ील नहीं हुआ हम दोनों के बीच में। तो बिल्कुल, तो अरविंद का जितना ध्यान रखती है उतना आपका भी ध्यान हाँ। रखती है ये। हम दोनों जैसे अगर ये ऑफ़िस चली जाती हैं, तो जैसे इनका कपड़ा रहता है रह जाता है, जल्दी-जल्दी में मतलब नहीं धुल पाती हैं, तो ये इनका कपड़ा मैं धुल देती हूँ, कभी मैं चली जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, तो मेरा भी रह जाता है तो ये मेरा धुल देती हैं। धो देते हैं। हुँ। तो आपको जो अरविंद तो आपके भाई हैं, उनकी तो आप तारीफ करेंगे, जिस हिसाब हुँ। से आप इरम की भी तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपके साथ रह रही है। फैमिली हुँ। मेंबर सब खुश हैं, हाँ, सब कुछ सब मतलब उनके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सुबह में जैसे लेट तक सोती हूँ, तो खाना वग़ैरह यही बनाती हैं। कभी भी मतलब ये नहीं बोलते हैं कि मतलब उठो यार, हेल्प करा दो, चाहे जो भी हो। मुझे ऐसे लेट तक सोने की आदत है, तो मैं लेट ही सोती हूँ, तब तक ये खाना वग़ैरह रेडी कर देती हैं। फिर हम दोनों लंच करके एक-दूसरे के साथ ही जाते हैं बस स्टैंड तक। तो आप सब इस वीडियो को, जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक लाइक कीजिए। कीजिएगा और हम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और हमारे अरबिस्ता ब्लॉग को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करना लीजिए। ना भूलिएगा। तो ये थी कहानी साइसा, इरम और अरविंद की, जिनका फेसबुक में प्यार बना और कहीं ना कहीं वो पराम और शादी तक पहुंचा, और शादी के बाद एक खुशी जीवन है, कहते हैं ना कि बिल्कुल फैमिली की तरह ये साथ में रह रहे हैं। इस कहानी के अंदर कई चीजें दिखी जहाँ पे कई सवाल भी उठाता है समाज, और ये सवाल आपके दिल में भी आया होगा कि एक इरम जैसी लड़की जिसको राजकुमार चाहिए होता है, जो अपनी शादी के अंदर बताए, बाकी सहेलियों को बताए कि देखो मेरा होने वाला हस्बैंड ऐसा, उसके बाद अरविंद उन्हें मिलते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं ना कि प्यार, और प्यार जब हो दिल के अंदर तो फिर कहते हैं ना ही कोई छोटा देखा जाता ना ही कोई बड़ा देखा जाता। तो यहाँ पे जो प्यार था वो कहीं ना कहीं अरविंद के साथ था, और इरम ने शादी करके कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि प्यार किया तो डरना क्या। तो ऐसी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे और लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। वैसे तो हमारा ये नया था, हमारे तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होते हैं, बिग बॉस अपडेट होती है, इसलिए होता है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं हैरान मत हो ना, हम इस पे भी काम करने लगे और आपको नई नई कहानी और नई नई जिंदगी से जुड़े कुछ पलों पे पूरी कवरेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको
प्यार बनाए रखना हमारे साथ। तो अरविंद भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं जो आपका एक कहानी थी ये दर्शकों तक पहुंचे और वो लोगों तक भी जाए, और प्यार जरूर देना। और इंस्टा पे इनके वीडियो काफी आ रहे हैं, और आपके तकरीबन 21 मिलियन मतलब मिलियन हो जाएंगे मेरे मुंह से अगर निकल गए, अभी तो 21K मतलब हो गए हैं, तो 21K इनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी ये भी अपने वन मतलब आपका टारगेट तो 1 मिलियन का, तो वो जल्दी पूरा हो, हम भी ये कामना करते हैं। तो मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय।